11.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उन्होंने कहा है वन साइड ऑफ अ राइट आइसोस्केल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ए बी और सी, ठीक है। जो ये वाली साइड होती है ना, ये इसे हम बेस कहते हैं और इसे बी से भी नोट करते हैं। इस वाली चीज को परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे हम ए से भी नोट करते हैं। ये वाली जो चीज है इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं और इसे हम सी से भी नोट करते हैं। अब उन्होंने कहा है आइसोस्केल ट्राइंगल कि उस, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सो स्केल ट्राइंगल means two sides are equal. आइसोस्केल ट्राइंगल की दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं और इसमें हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है वैल्यूज की, तो यानी ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास बी है, ये ए है और सी हमने फाइंड करना है। उसमें कहा है फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए हमारे पास 10 है और बी भी हमारे पास 10 है। 10 का स्क्वायर 100 और ये 100, ये सी स्क्वायर 100 प्लस 100, तो ये हमारे पास 200 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा। 200 का अंडर रूट हमारे पास तो सी की वैल्यू हमारे पास आती है 14.14। ये स्क्वायर इससे कट गया अंडर रूट से, 200 का अंडर रूट आता है हमारे पास 14.14। सी की हमारे पास वैल्यू आ गई। इस सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। उन्होंने कहा था फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। हमने जो हमारे पास ऑपोजिट साइड थी हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास 14.4 सेंटीमीटर आई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, इसे हम नाम देंगे, ये ए बी और ये सी। उन्होंने कहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। ये जो इसका एल्टीट्यूड है ये 6 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एक्स। हमने लेट एक्स कर लिया। एल्टीट्यूड हमारे पास
6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने जो इसकी साइड्स है, ये वाली और ये वाली, इसे हमने x लेट किया है, तो ये हम यहाँ पे x लिख देंगे। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे ना c की, a b की, इसमें से किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी है, बस हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे x लेट किया, तो हम x लिखेंगे c की जगह, x का स्क्वायर। a भी हमारे पास x है, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है इसे हम a डिनोट करते हैं, इस वाली साइड को हम b डिनोट करते हैं, ये नीचे वाली साइड को, और इसे हम हाइपोटेनस डिनोट करते हैं। तो वो हमने x ले लिया। अब a हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर प्लस बेस में हमारे पास x है, लेकिन ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो हम इसके लेंगे x/2 का होल स्क्वायर। ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर ओवर 4। अब ये x स्क्वायर ओवर 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 36। अब इनके एलसीएम लेंगे, ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास 2x स्क्वायर ओवर 4 में से, सॉरी ये 3 होगा, 4 माइनस 3x स्क्वायर, ये 36, 4 इधर डिवाइड हो रहे थे, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 4, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3 और ये 48, x स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा, 48 का अंडर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास 6.928 सेंटीमीटर आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 6.928 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, a ladder rests against a wall of height 12 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाते हैं हम, ने हमें कहा ये एक लेडर है, यानी ये एक सीढ़ी है, रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल ऑफ हाइट, जो उसके अगेंस्ट वॉल है यानी ये वाली, उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है। इट्स फुट इज डिस्टेंस, यानी उसकी जो ये वाली जो उसके फुट है वो 9 मीटर है। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास बी है और ये सी है। अब उन्हें कहा है a ladder rests against a wall of height 12 सेंटीमीटर, its foot is distance of 9 मीटर, ये हमारे पास। अब हमने what is length of ladder, हमने इसकी ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, लेंथ हमारे पास
ये हमारे पास हाइट है ना, हमने कहा है अ वॉल ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास AC है। फिर उसके बाद डिस्टेंस हमारे पास BC है। लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो लेंथ हमारे पास AB है। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये वाली चीज ए बी हमारे पास, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। तो C हमारे पास यानी लेंथ AB का होल स्क्वायर, A स्क्वायर AC का होल स्क्वायर और B हमारे पास BC का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर, क्योंकि AB की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और ये AB स्क्वायर ही आएगा। AC हमारे पास AC की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमारे पास 9 मीटर है और ये 9 का स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। AB का होल स्क्वायर 144 प्लस 81, तो ये हमारे पास 225 आता है। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, AB 225 का अंडर रूट हमारे पास 15 आता है। तो AB हमने फाइंड करना था, तो वो AB हमारे पास 15 मीटर आ गया। ठीक है, तो आंसर हमारे पास इसका AB 15 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उन्होंने कहा है अ पोल ऑफ लेंथ, एक हमारे पास पुल है और उसकी लेंथ, यानी ये हमारे पास एक पुल है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 12 मीटर है। इज सपोर्टेड बाय वायर, ये एक वायर है जिसे सपोर्ट कर रही है और वो 13 मीटर लॉन्ग है। फाइंड डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हम इसे A का नाम दे देते हैं, इसे A, B और C। अब इन ट्राइंगल ABC, लेंथ हमारे पास क्या है 12 मीटर है। लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू AC इक्वल 12 मीटर। लेंथ हमारे पास 12 है ना। अब जो वायर सपोर्ट कर रही है वो हमारे पास
वो हमारे पास ए बी के पॉइंट पर है, इक्वल 13 मीटर। अब जो हमने फाइंड करना है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन पूल एंड वाई, तो वो है हमारे पास बी और सी के पॉइंट पर। तो बी और सी को हम लेट बी और सी इज इक्वल टू एक्स, अब पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर हमारे पास है, ये वाली चीज हमारे पास सी की होती है, ये ए की और ये बी, हमने बी फाइंड करना है। सी हमारे पास है ए बी का स्क्वायर और ए बी, अब ए स्क्वायर हमारे पास है ए सी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए बी हमारे पास 13 है, ए सी हमारे पास 12 है और बी सी को हमने एक्स लेट किया हुआ है, तो ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 और ये एक्स स्क्वायर। 144 माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। माइनस करें तो हमारे पास 25 आता है, 169 में से 144 माइनस करें तो हमारे पास 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। सॉरी 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, यानी डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास 5 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हमें कहा है दैट the diagonal of square is 10 under root 2 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्क्वायर है, उसका जो डायगोनल है वो 10 अंडर रूट 2 है। हम इसे नाम देते हैं इसके साइड्स को ए बी सी और ये डी। हम अब लेट करते हैं कि उसकी जो ये 4 साइड्स हैं इनको हम एक्स का नाम दे देते हैं। पहला पार्ट है लेंथ ऑफ इच साइड, हमने इन साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी सी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर हम ट्राइंगल के तौर पे देखें तो ये हमारे पास बेस होती है,
ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास हाइपोटेनस होता है। तो BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। अब BC हमारे पास क्या है, 10√2 10√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास x है, x का होल स्क्वायर, और AB हमारे पास x है और AC भी हमारे पास x है। अब 10√2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आता है 200 और ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब 200 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 200 एज इट इज, ये हमारे पास प्लस हो जाएंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर। अब 2 1 2, 200 जा 200, अब 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट आता है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। अब सेकंड पार्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना स्क्वायर का, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई लेंथ, तो लेंथ हमारे पास क्या है, x, हम क्या करेंगे, x है तो x हमारे पास x की वैल्यू क्या है 10, 4 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, तो 4 10 का 40, तो पेरीमीटर हमारे पास 40 सेंटीमीटर आ गया। अब उनने हमें कहा है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो लेंथ भी हमारे पास x ही है और विड्थ भी हमारे पास x ही है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 आई थी, तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाता है 100 सेंटीमीटर। एरिया भी हमारे पास, एरिया हमारे पास 100 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमारे पास 40 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू जो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी थी वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, उन्होंने कहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल x प्लस 9 सेंटीमीटर है, इसे हम नाम दे देते हैं a और ये b। अब उन्होंने कहा है एक साइड 6 सेंटीमीटर, एक साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और एक x प्लस 7, और इसे हम C और D का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB
का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास x प्लस 9 है का होल स्क्वायर, BC की x प्लस 7 का होल स्क्वायर और AC की 6 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला खोलेंगे हम, x का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। x स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18x प्लस 81 x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और प्लस 36। x वाली वैल्यू हम इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 14x, ये हमारे पास 49 प्लस 36 ये 85 हो जाएगा। 81 इधर प्लस और इधर जाके माइनस 81, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 18 माइनस 14x तो ये हमारे पास 14x इक्वल टू 85 माइनस 81। 18 माइनस 14 तो ये हमारे पास 4x। 85 माइनस 81 तो ये हमारे पास 4 आता है। 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 ये 1, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ गई। अब लेंथ दूसरा है, हमें लेंथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, तो लेंथ हमारे पास x प्लस 7 है। अब x की जगह हम जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी वो पुट करेंगे, 1 प्लस 7 इक्वल टू ये प्लस हो के तो 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई और विड्थ थी हमारे पास विड्थ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास है x प्लस 9, डायगोनल हमारे पास x प्लस 9 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 9 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी तो हम पुट करेंगे x की जगह 1 प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने फोर्थ पार्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो 2 लेंथ हमारे पास क्या आई है 8 और विड्थ हमारे पास 6 है, ये 6, तो 2 इंटू 8 प्लस 6 14, तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा, तो ये हमारे पास तो पेरीमीटर हमारे पास आता है 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर भी हमारे पास आ गया। अब फोर्थ पार्ट का ही है, हमने कहा एरिया भी हमने फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर,
8 मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास 6 है, 6 तो विड्थ हमारे पास आ जाती है 48 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने कहा था वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले हमने ओपन किए, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। फिर उन्हें कहा था लेंथ फाइंड करें, लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास 6 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ डायगोनल, हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट था पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर हमारे पास 18 सेंटीमीटर और एरिया हमारे पास 48 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके ये वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है। उन्हें कहा है पेरीमीटर ऑफ एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हमने लेंथ ऑफ हाइपोटेनस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई हाइट, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, ये बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू 24। अब हमने बेस भी फाइंड करनी है और हाइट भी, तो हम अगर 6 मल्टीप्लाई 4 करें तो इक्वल टू 24 आ जाता है ना, यानी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आता है। तो सो बेस हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी को हम लेट कर लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू एक्स। सी हमने एक्स लेट किया, एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास बेस हमारे पास 6 है और हाइट हमारे पास 4 है, यानी 4 और 6, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये x के इक्वल टू 16 प्लस 36। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है और 6 का स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास आ जाता है 52। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये हमारे पास आएगा x की वैल्यू हमारे पास आती है 7.2 सेंटीमीटर। यानी हमने हाइपोटेनस फाइंड करना था, तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हाइपोटेनस हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास,
उन्हें कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन द फिगर। उन्हें हमें एक फिगर दी हुई है, उसमें उन्हें हमें दो वैल्यू दी हुई है, हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। हम सपोज कर लेते हैं इसे x और इसे y। x इज इक्वल टू 81, हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9, फिर y की वैल्यू 144, इसका भी हम अंडर रूट लेंगे 144, तो ये हमारे पास 12 आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 और y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे यानी इस वाली वैल्यू को x लेट किया और इस वाली इस वाली साइड को हम x लेट किया और इस वाली इधर से लेके यहाँ तक को y का नाम दिया हमने, यानी ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है x और y। तो हम और हाइपोटेन्यूज हमारे पास a है, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x यानी परपेंडिकुलर प्लस y का स्क्वायर, a स्क्वायर, x की वैल्यू हमारे पास 9 आई है, y की वैल्यू हमारे पास 12। a स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 और 144 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। ये हमारे पास बनता है 225। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे। तो a हमारे पास 5 आ गया, यानी हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की भी थी, y की भी थी, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है और ये हमारा इसका आंसर है।